हम काम करें, हमें काम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। हमें काम और वहाँ डेवलपमेंट ओरिएंटेशन मैंने देखा है, जो मैं वहीं का बता सकता हूँ, यहाँ के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। वहाँ के बारे में ये बता सकता हूँ, डेवलपमेंट ओरिएंटेशन है। हर चीज़ में क्वान्टिफाइबल काम होता है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब तक। गोड़ लगातानी समाचार बटुए बक्सर जिला के ब्रह्मपुर से। असम के एसपी व्रती महिला लोग के फल प्रसाद आ कलसूप के कैनी वितरण। सैकड़ों के संख्या में ग्रामीण रहलन मौजूद। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। असम के एसपी आनंद मिश्रा के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। रिपोर्टर बानी दिनेश ओझा जी। खबर तनी विस्तार से जाननी ही। जेकर जहाँ जन्म भइल रहेला, जहाँ जन्मभूमि रहेला, कतनो बड़ अफसर बन जाओ लेकिन अपन जन्मभूमि के जरूर याद आ जाला। जी हाँ, ब्रह्मपुरे क्षेत्र के रहे वाला अभी वर्तमान में असम के एसपी आनंद मिश्रा बानी, लेकिन जैसे ही यह छठ महात्म आस्था के पर्व, बिहार के खासा लगाव रखे वाला इस छठ पर्व पे छुट्टी मिलल एसपी साहेब के पहुँचनी अपना गाँवे। ऐसन छठ व्रती जे आर्थिक रूप से कमजोर बा लोग, सैकड़ों ऐसन महिला रहे लोग जेकरा के चुन चुन के फल प्रसाद कलसूप के वितरण कइल गइल। एह मौका पे छठ व्रती खूब आशीर्वाद देली। भोजपुरिया समाचार के टीम जब एसपी आनंद मिश्रा से बातचीत कैलस कि असम में आ बिहार में का अंतर नजर आवता, बड़ा ही बेबाकी ढंग से जवाब दिहनी। इहो भोजपुरिया समाचार के टीम पूछलस कि का आवे वाला समय में लोकसभा के चुनाव लड़े के हिजा से विचार बा। वहाँ के का कहनी अभी पत्ता ना खोलल जाई, रौरा सभे उनका मुँहे बयान सुनब। लेकिन वहाँ के कहनी कि जब तक हम नौकरी में रहनी अभी तक हमारा छठ पे छुट्टी ना मिलल रहे, लेकिन एह बार हमार वरीय पदाधिकारी के धन्यवाद देव जे हमरा के छठ पे छुट्टी दिहल लोग। फर्क सिर्फ इतने बा कि ऊ माई जे हमरा के पैदा कैली, आज जब छुट्टी मिलल तो ऊ माई हमार एह दुनिया में अब नइखी। कहल गइल बा कि जग में माई बिना केहू सहाय ना होई, आ केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। माई माई होले। एक बार असम के एसपी साहेब के भी अपन माई के याद आ गइल। का कहतानी सुनी या दबा के शेयर करी। धन्यवाद। सर, आप एक असम के आईपीएस अधिकारी और लगातार जो है बक्सर के दौरा कर रहे हैं, क्या लोकसभा की ये तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ये तो अलग अलग क्या है कि देखिए है तो यहीं से, अब घर आने में अभी आदमी इसने कुछ और कहानी बनाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई तैयारी कुछ नहीं है। लेकिन ये समाज सेवा से जुड़े रहने का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है। सर्विस में आने का उद्देश्य यही था कि समाज सेवा करें। इन सब चीज़ों को देख कर तो यही लगता है कि लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट हैं आप। नहीं, कैंडिडेट देखिए हम कौन होते अपने आप को कैंडिडेट बनाने वाले, लेकिन अगर आप लोग चाहे या कोई अगर चाहे कि भाई हमको वो रोल में आके यहाँ की सेवा करिए तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। बक्सर की जनता यही जानना चाहती है कि आखिर आप कैंडिडेट हैं। नहीं, कैंडिडेट मतलब हम आपके बच्चे हैं, ये है, अब आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, अब आप कैंडिडेट बना देंगे तो कैंडिडेट भी है। तो बक्सर में सर क्या कैसा यहाँ पर क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता है, क्या है? नहीं, यहाँ देखिए डेवलपमेंट की वही बात है। अभी आप हमसे पूछे ना डेवलपमेंट की आवश्यकता, हम तो 50 पढ़े हैं यूपीएससी का, हम पूरा ज्ञान झाड़ देंगे, भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। बक्सर को क्या ज़रूरत है उस पर बात होनी चाहिए। जी, हमको क्या ज़रूरत है, हम तो अपने हिसाब से, मेरे को जो सुविधा लगे हम आपके माथा पर डाल के चल देंगे। वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। तो बक्सर में कौन से एरिया में क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता है? जब सबसे पहला जो हम चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे बक्सर का, जो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम देखा जाए तो जैसे राम जी की से तैयार हो तब से विश्वामित्र आश्रम और यहाँ पढ़ाई लिखाई का कल्चर था, तो एजुकेशनल हब लोग इसको कहते हैं, रिलीजियस, इसका जो इंपॉर्टेंस है एक टूरिस्ट रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट का जो इंपॉर्टेंस है वो है एक तरफ। लेकिन मेरा जो फोकस होगा वो सबसे पहले अगर कोई कहे कि बेटे की तरफ, तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको कैसा लगता है, आप दूर बैठ के कैसे चाहते हैं बक्सर डेवलप हो, तो हम चाहेंगे ये एज एजुकेशनल हब यहाँ का इस तरह से डेवलप हो कि अब लोग ना, दुनिया के लोग यहाँ भेजे बच्चे को। यहाँ रामचंद्र जी पढ़े थे वहाँ हमारा बच्चा भी तो पढ़ सकता है, तो उस लेवल का यहाँ पे डेवलपमेंट हो एजुकेशन के लाइन में। दूसरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड इशूज़ है, लोग भाग के बनारस जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, भाई यहाँ पे क्यों ना हो, तो यहाँ पे हेल्थ का जो ये सब बेसिक कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, इस पे पहले बात होनी चाहिए और इसको हम लोग को डेवलप करना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो क्लॉक देख रहे हैं आप, जैसे इतने बड़े तीर्थ स्थान पे हम लोग अभी यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए जिस तरह से रास्तों की हालत देखिए, बाकी चीज़ों का, तो काम करने का स्कोप देखें ना, तो हम एक के बाद एक कड़ी में मुझे काम दिखता है, इतना काम दिखता है कि मतलब आपको बता नहीं सके, ये ज़िंदगी कम पड़ जाए काम पूरा करने के लिए। असम में बीजेपी की सरकार है और यहाँ महागठबंधन आरजेडी की सरकार है।
इसमें क्या अंतर है? नहीं, इसमें देखिए अंतर तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, आप लोगों को बेहतर पता होगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं वहाँ जब हम काम करें हमें काम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। हमें काम और वहाँ डेवलपमेंट ओरिएंटेशन मैंने देखा है, जो मैं वहीं का बता सकता हूँ, यहाँ के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। वहाँ के बारे में ये बता सकता हूँ डेवलपमेंट ओरिएंटेशन है, हर चीज़ में क्वान्टिफाइबल काम होता है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ का एक है ना कि जहाँ पे आप निर्धारित तौर पे आप काम करके देते हैं, वो एक कल्चर है वहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा होता है कि सीरियसली पब्लिक जो इंटरेस्ट में जनहित जन सेवा, यही भाव से वहाँ जो काम हमने होते हुए देखा है, तो इसमें बहुत ही अच्छा लगता है कि एक ऐसे सरकार में और एक ऐसे व्यवस्था में काम करने का मौका मिल रहा है जहाँ की पहला और आखिरी शायद जो उद्देश्य होता है वो जनहित और जन सेवार्थ में। तो ये भाव मुझे अच्छा लगता है। वहाँ पे एक डेवलपमेंट माइंडसेट है, हर आदमी चाहता है अगर कुछ भी है तो उसको बेहतर कैसे कर सके। अगर एक छोटा फैक्ट्री कहीं बनता है तो उस फैक्ट्री से 5 फैक्ट्री कैसे बने, इस पे बात होती है। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, इस पे बात होती है। लोगों को पलायन ना करना पड़े, बाहर ना जाना पड़े, असम के जो बच्चे असम में रह के वही चीज़ करें जो बाहर जाके करें, इस पे बात होती है। तो आई थिंक कि ये काफ़ी कोई भी जो डेवलपिंग या डेवलप्ड स्टेट है उसका ये बहुत अच्छा सिम्टम्स है। तो होपफुली मुझे नहीं पता, आप ही बताएंगे बिहार में कैसा चल रहा है। ये सब चीज़ें अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो शायद इसकी ज़रूरत है। बक्सर में छठ व्रतियों का प्रतिशत जी छठ देखिए, छठ तो हमारे रग रग में बसा हुआ है। छठ तो हम पूरे साल ही छठ के माहौल में रहते हैं। अब ये जब दिवाली होते ही जो छठ का एक अलग ही एक उन्माद आ जाता है मन में, उसका तो आपको क्या कहा जाए। बहुत सालों बाद, क्योंकि एक जॉब में हूँ और जैसा मेरा पोस्ट है आप जानते हैं, वहाँ छठ या ऐसे पर्वों में छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद देता हूँ मेरे सीनियर्स को जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने घर पे आके अपने माँ बहनों के साथ छठ पूजा में सम्मिलित होने का। पहले माँ थी जब तक, तब तक तो छठ पूजा मतलब एक महसूस करता था घर पर रह के। आज माँ नहीं है साथ में, लेकिन वही इसीलिए हमने ये कार्यक्रम भी किया कि जिससे कि अपनी माँ बहन जो भी जब अब साथ में नहीं है तो उनके साथ होके छठ में सम्मिलित हो सके। दूसरा अच्छा चीज़ लगा कि हमें देख के और भी कुछ लोग ये चीज़ कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। पॉजिटिविटी फैलनी चाहिए, तो हम तो चाहते हैं थोड़ा सा कीड़ा लगा दे सब करने लगे, तो ये तो अच्छी बात है। तो इसलिए अच्छा लग रहा है कि हम लोग भी शुरू किया तो देखा कि बहुत लोग और भी कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत सबसे अच्छा यही लगा कि चलिए हमने स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने उससे प्रेरणा लिया और वो लोग भी कर रहे हैं। जो लोग कहीं ना कहीं हमने पहले भी देखा है कि छठ पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए, जो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से इतने मतलब नहीं है कि बच्चों को हो सकता है भर पेट ना खिला पाए, कहीं ना कहीं हम भी उसमें अगर सम्मिलित होते तो शायद उनके बच्चों का अच्छा घर देखा।